जिस वजह से हम लोग हंस रहे थे वो बात यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, मैं पूरी डिटेल उसमें ज़रूर सेंड कर दूंगा। बारिश के बाद माशाल्लाह से हमारे खूबसूरत रोडों के हालात चेक करो ज़रा। अभी का व्लॉग यहाँ पे एंड करने की वजह यह है कि मैंने भी जाना है हमारे शहर में। इस व्लॉग की ज़्यादा डिटेल में वीडियो के स्टार्ट में इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि शाम के अंधेरे से पहले हमने ये अटक वाला पहाड़ क्रॉस करना है। खैर मैंने इसको इसके घर से पिक किया और अपने रास्ते की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मुंह हिलाते हिलाते जाने के लिए यहाँ से हम बबले ले रहे हैं। बस बबले ही लेने की देर थी और रास्ते में अंधेरा पै गया। पहाड़ वाले रास्ते ने ये हालत की है हमारे शूज़ों की। औरतों के मुकाबले में मर्दों की फौत होने की शरह पता है क्यों ज्यादा है? क्योंकि हम मर्दों और खोतों के डिसीजन में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि इतनी शाम में जिस रिस्क वाले पहाड़ से अभी हम लोग गुजर के आए हैं ना, सर के दर्द को कम करने के लिए चाय का एक कप जरूरी है। हिमालय ताको माशाल्लाह कप भरावे देता तो पता लग वैसी कितना भरा। पाकिस्तानियों की ईमानदारी का अंदाजा आप इस कप की मैन्युफैक्चरिंग से लगा सकते हैं। अगर आप इसको उल्टा करके भी इसमें चाय डालोगे तो उतनी ही आएगी जितनी सीधी साइड से डली हुई थी। जब भी किसी होटल से चाय पियो तो कप को इस तरह से पकड़ो ताकि जिस जगह से लोगों ने चाय पी है वहाँ पे आपके होंठ टच ना हो। और ये बात अपने अलावा किसी बंदे को नहीं बतानी क्योंकि उससे सारे लोग उल्टा ही पीना शुरू हो जाएंगे और सीधी साइड हमेशा साफ ही रहेगी। खैर हमने होटल से चाय पी और अपने रिमेनिंग सफर की तरफ निकल पड़े, जो कि अभी तकरीबन 3-4 किलोमीटर ही बाकी है। ये मेरी सिस्टर का घर है और हमारी यहाँ पे आने की वजह ये है कि कल मेरे कजिन के घर का छत है, इसीलिए हम लोग आज शाम को ही आ गए हैं ताकि कल सवेरे सवेरे सर्दी में ना आना पड़े। खैर हम उनके घर जैसे ही पहुंचे, सामान रखा तो इतनी देर में खाना रेडी था। खाना खाने के बाद के हालात कुछ इस तरह के थे, जिस वजह से हम लोग हंस रहे थे वो बात यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, मैं पूरी डिटेल उसमें ज़रूर सेंड कर दूंगा। अगर आप लोगों को ये आसमान में चांद नज़र आ रहा है तो नहीं, ये इन लोगों का ज़ीरो वाला बल्ब है। खैर हमें सुबह उठ के कोई होश नहीं था, लेकिन रात को शदीद किस्म की बारिश हुई। माशाल्लाह से हमारा आना इतना बरकत वाला साबित हुआ है ना। कल रात जब से हम आए हैं अभी तक बारिश चल रही है लगातार। खैर नाश्ते के लिए जैसे ही पहुंचे एक सरप्राइज हमारा वेट कर रहा था। चनों का एक प्याला और खाने वाले 6 बंदे, क्योंकि लाने वाली पार्टी माशाल्लाह से रास्ते में ही आधे चने गिरा के आ गई थी। खैर उसी प्याले में 6 बंदों ने अपने हाथ डबोए और हम लोग नाश्ता करने के बाद जाने के लिए रेडी हो गए। जिस छत पे आज हम लोग आए हैं उसका प्रोग्राम तो तकरीबन बारिश की वजह से बढ़ा हुआ है। ये वाला वो छत है जिसके लिए हम आए थे और माशाल्लाह से बरकत इतनी बड़ी है कि बारिश अभी हमें और टेंशन कोई नहीं है, इनके खाने की थोड़ी सी टेंशन है। छत जी नौजीद रोटी को देसी। खैर हम लोग थोड़ी देर नीचे वेट करने के बाद छत के ऊपर व्यू देखने के लिए चढ़ गए। एंड दिस इज हाउ इट फील्स लाइक बीइंग ऑन द टॉप ऑफ अ सेकंड फ्लोर। और ये वाला इनके सेकंड फ्लोर का सीन है। छत डालने के लिए मौसम की सूरत हाल जो है ना वो क्लियर और सही नहीं है। खैर ऊपर छत पे ठंडी हवा की वजह से हम नीचे उतरे तो साथ ही दुकान से कजिन ने समोसे ऑर्डर कर दी। भाई साहब ने तकरीबन 10 मिनट लगा के ताजे समोसे निकाल के लाए। समोसों के साथ बगैर दही के पानी वाली चटनी जिंदगी में पहली बार खाई। खैर भाई साहब की ये वाली स्पेशल चटनी खा के मुझे इतनी पसंद आई, मैंने कहा भाई साहब रहने ही दो। अभी हमने समोसे खाने शुरू ही किए थे तो बारिश दोबारा शुरू हो गई। खैर तकरीबन 3 घंटे इंतज़ार के बाद जब उम्मीद की आखिरी किरण भी ख़त्म हो गई कि अब छत नहीं डाल सकता, हमने वापस जाने का फैसला किया। मुख्तलिफ किस्म की चीकड़ वाले रोडों से घूमते हुए हम लोग सीधा शहर में पहुंच गए। शहर में पहुंच के मुख्तलिफ दुकानदारों के सेल्समैन को तंग करने के लिए सिर्फ शूज़ों के रेट्स पूछे।
खान भाई से हैंड फ्री के रेट पूछे तो उसने कहा जो अच्छे वाला है वो 1200 रुपए का मिलेगा। हमने कहा खान भाई ना आपकी ना हमारी, हम 100 रुपए देंगे। खान ने कहा फिर एक काम करो 2 दिन हमारे साथ ही यहाँ पे लगाओ। का सही बीट सुनाई नहीं पे देनी है। खैर हमने आधा घंटा लगा के 100 रुपए वाली हैंड फ्री को 50 बार चेक किया। खैर हमने अपने चाचा की दुकान पे हाजिरी दी और वहाँ से ग्रीन टी पी। शहर से वापस आते हुए मेरे साथ वाले चाचा ने बोला कि मैंने बच्चों के लिए ये गुब्बारे लेने। मैंने उसे कहा बाइक पे ये ले जाना मुश्किल होगा, बगैर गैस वाले ले लो तो बेहतर रहेगा। इसने कहा फिर मैं घर जाके गैस किस चीज से भरूंगा। मैंने कहा एक तरीका है लेकिन वो मैं तुम्हें घर जाके बताऊंगा। खैर हम तीनों फाइनली शहर को खुदा हाफिज कहते हुए शहर से निकल पड़े। बिल्लू की चाट हमारे शहर की मशहूर चाट है, इसलिए वी डिसाइडेड टू ईट दिस फर्स्ट। PIA के जहाज के साथ बैठ के हमने चाट ऑर्डर की जो तकरीबन 5 मिनट में आ गई। अगर इसको देख के आपके मुंह में से भी पानी आ रहा है तो आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। बारिश पहने के बाद मोटरसाइकिल की टीट ख़राब हो गई है और बज नहीं रही। ये वाली जो कैप है ना मेरा कज़न इंग्लैंड से लेके आया था और इतनी हल्की है ना, इतनी लाइट वेट है कि आपकी सोच है। और पाकिस्तान में अगर इस तरह की कोई भी कैप आप ख़रीदोगे ना, जिस तरह हमने जंग लड़नी और ये वाली टोपी मुझे उस जंग में गोले से बचाएगी। बारिश के बाद माशाल्लाह से हमारे खूबसूरत रोडों के हालात चेक करो ज़रा। माशाल्लाह माशाल्लाह लग गई मेरी बच्ची। मैंने भी मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के कीचड़ से ना गुजरने का फैसला किया क्योंकि बड़ी उम्र में हड्डियां ज़रा देर से लगती हैं। खैर थोड़े से मज़ीद चले तो आगे एक और सरप्राइज़ हमारा वेट कर रहा था। माशाल्लाह से पाकिस्तान की बाइज़्ज़त अवाम को ज़लील होता हुआ देखो ज़रा। खैर हमने लोगों की मदद लेके यहाँ से अपना बाइक गुजारा और अपने घर की तरफ निकल पड़े। और ये बारिश के बाद हमारे गांव का खूबसूरत रोड चेक करो ज़रा। ज़्यादातर बारिशों के बाद हुकूमत के करतूत सारे खुल के सामने आ जाते हैं। Thank you so much for being a part of the video and I will see you in the next one. Share, like and subscribe if you like my video.